हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो मैं कितना दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। चलो मैं उसका भी रीज़न बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं ऐसे सोच रहा था कल ही डालूँगा, लेकिन कल मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि बताता हूँ उसका भी रीज़न। ठीक है, तो देखिए ये NIT रौड़किला का मैं यहाँ पे अभी देखो सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, देख सकते हो आप। देखो तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो ना इंटरनेशनल मैच, जैसे इस तरह से फील्ड बनाए गए, इस तरह से लगता है यहाँ पे डे ही है। तो सोचा मैं क्यों ना यहीं पे आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ। देखो क्या, जैसे कि 10 से 12 दिन हो गए होंगे, शायद 12 से प्लस डे हो गए होंगे कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि ना अभी जैसे अब मिड सेम चल रही थी अभी। तो 10 दिन से ना खाली पढ़ाई 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 पढ़ाई, मतलब क्लास टेस्ट वो टेस्ट, और 10 दिन से सिर्फ ओनली वन पढ़ाई ही पढ़ाई। समझ रहे हो, पूरा एकदम दिमाग सैचुरेट हो चुका था। तो इस वजह से मैं 2 दिन से पता नहीं कितना मैं सो रहा हूँ, मुझे खुद भी मालूम नहीं इतना क्यों नींद आ रही है, पता यही नहीं पता चल पा रही है। तो क्योंकि इतना मतलब समझ रहे हो, खाली स्टडी स्टडी 2 दिन से मैं सो ही रहा हूँ। मतलब सोने का मतलब मन नहीं करता, फिर भी ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। तो यही रीज़न था। तो 2 दिन से तो ऐसे ही निकल गई, जब से मतलब 30 तारीख को ख़त्म हुई एग्ज़ाम, तब से ऐसे ही वैसे ही कर के समय निकल गए। तो बस यही चीज़ मेन रीज़न है। और अभी फ़िलहाल अभी दशहरा आ रही है, तो उसकी भी छुट्टी हो गई, मतलब समझ लो अभी हुई तो नहीं ऑफिशियली, लेकिन फिर भी हो गई है। तो उसका रीज़न ये है कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो अदर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम चल रही है अभी। तो उस वजह से भी लोग अभी मतलब अभी हम लोग क्लास मतलब नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ लो छुट्टी हो गई। ठीक है, तो मैं नहीं भी जा रहा हूँ ना छुट्टी में, क्योंकि उसका मेन रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को यार। क्योंकि ना देखो मेरा तो जैसे कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जब घर जाता हूँ ना, अगर उसके बाद आता हूँ ना, तो 10 दिन तो मुझे मतलब 1 हफ्ते, ये 1 वीक तो मुझे वहाँ पे मतलब पूरे अपने आप को सेटल करने में लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जैसे कि अभी पता ही नहीं चला, जैसे कि अभी मतलब आया हूँ, जैसे लगा मिड सेम हो गया, एग्ज़ाम हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे मिड सेम आ गए। तो वही सीन एंड समय भी क्रिएट होने वाली है। क्योंकि आप जब 14 मतलब 15 तक 14 तक आऊँगा मतलब, उसके बाद फिर 10 दिन उधर वैसे निकल जाएंगे, फिर अगले महीने से एग्ज़ाम हो जाएगी। तो यही है एमटेक में, आपको यही प्रॉब्लम है कि आपको मतलब समय नहीं मिलती है, और करने के लिए बहुत कुछ है, और समय ऐसे भी बहुत आपको कम मिलेगी अगर ऐसे आप देखते हो तो। जैसे देखो, जैसे लगा ही नहीं मुझे कि मैं कैसे एंड सेम दे दिया, और एंड सेम देने के बाद पता चला कि भाई यहाँ पे मतलब हर चीज़ आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस तरह से एंड सेम देने के बाद पता ये चल गई अपने को। तो अब लग रहा है कि भाई अच्छे से मतलब समझ रहे हो, जैसे कि बीटेक में थे तो चलो यार उधर उधर करके भी थोड़ी बहुत हो जाती थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि आपको यहाँ पे गैप नहीं मिलती है। मतलब पर डे आपको आनी है, बस पर डे आपकी कंटिन्यूसली एग्ज़ाम रहेगी। अगर एक वीक मतलब अगर संडे मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कभी आपको मतलब यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगी एग्ज़ाम में। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो भी अगर एंड सेम में ऐसा होता है तो आप समझ रहे हो, उस समय आपकी सिलेबस बहुत ज़्यादा रहेंगी और भी बहुत कुछ करने के लिए। और उस समय आपको एक ही मतलब एक दिन भी नहीं सही से मिलता। आप आओ एग्ज़ाम, खाली एग्ज़ाम लिखो, उसके बाद आओ तो इतने 4-5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आने का तो ऐसे थोड़ा ऐसे ही करने में निकल जाती है, तो वो भी समय सही से नहीं मिलती है। तो इस वजह से समय यहाँ पे बहुत कम है। अगर मैं जाऊँगा तो इस तरह से समझ रहे हो ना, फिर वही हाल हो जाएगी। तो मैं क्या सोच रहा था ना कि जैसे कि अभी चलो जितना दिन अभी जैसे कि जब तक छुट्टी है, तो मैं प्लानिंग क्या हूँ कि मैं अपना मतलब जो भी है मेरा, जो जैसे कि अभी यार ये सेमेस्टर में कोडिंग वोडिंग का भी बहुत 2 सब्जेक्ट ठीक तरह से समझ लो, लैब है वो सब्जेक्ट है। तो मुझे उतना कंफर्टेबल कोडिंग में नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्या करोगे, करना पड़ेगा। तो मैं उसका अभी सोच रहा था कि इसी में इस चीज़ को मैं देख लूँ। तो मैं ये प्लानिंग क्या हो ना कि आप लोगों के लिए मैंने हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो, मतलब जो भी गेट की प्रिपरेशन है, जो भी ऐसी चीज़ है जो मुझे लगे कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ यही समय है मेरे पास, तो मैं शेयर करूँगा। और जब भी देखो, जैसे कि मैं अभी घूमने आया हूँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत घूमने आ गया हूँ, तो देखे हो ना आप लोग सभी अपना जो भी है, जब भी क्योंकि एग्ज़ाम ऑफ रही है तो सभी लोग अपना रात को यहाँ पे खेलते हैं, अगर सैटरडे संडे हो या जो भी हो। तो ऐसे ही मैं आ जाया करूँगा, और जब भी मुझे शाम को मौका मिले, और मैं हर टॉपिक मैं उसी दिन सोच लूँगा कि चलो यार ये इस पे आप लोगों से बात करनी है। ठीक है, तो बस यही है, थोड़ा ये रहता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि यार देखो, अब जब भी मैं जैसे मैं मानता हूँ, ठीक है, कुछ ही बंदे होंगे, 10 मतलब 100 में से 10% बंदे ही होंगे जो चलो यार ठीक है, उतना उनको एमटेक में इतना मतलब मेंटली टेंशन नहीं या कुछ अदर प्रेशर नहीं है। लेकिन मैक्सिमम मैं 90% मानता हूँ ना कि जो लोग भी आते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ रीज़न से ही आते हैं एमटेक में। क्योंकि किसी का भी चॉइस मैं नहीं मानता हूँ कि यार किसी का स्टडी का चॉइस आता है चलो आगे पढ़ते हैं, बस सबका चॉइस आता है एट लास्ट मनी कमाने का। तो वही हाल हो जाती है कि मैक्सिमम बंदे ना कुछ प्रॉब्लम से ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है ना कि आपको ना सबसे बड़ी बात है ना कि आपको अगर CGPA मेंटेन करना है एमटेक में फर्स्ट बार। क्योंकि आपको अगर CGPA मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आपको बैठने का ही मतलब आपको मतलब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेंगे। तो अब आप बैठ ही नहीं पाओगे तो आप क्या आपको मिलेगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि भाई अपने को सबसे बड़े पहली
मतलब जो बैरियर है वो CGPA का। तो CGPA यहाँ पे भी बहुत मतलब प्रॉब्लम है, बताया ना कि यहाँ पे हर चीज़ आपको बीटेक में चलो उधर उधर करके भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे करोगे ना तो बहुत मतलब आपको हर चीज़ भरना पड़ेगा उसका। अब बस सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कुछ आपको मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे आपको लास्ट मुझे समझ में आ गई भाई, जितना अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि क्वेश्चन भी उस लेवल के रहते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं नहीं आ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन देते हैं या जब भी नहीं भी आप किए रहो वो सब भी क्वेश्चन मतलब उस तरह से आ जाती है। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और टाइम बहुत कम मिलती है, क्योंकि टाइम अब ये 1-1.5 महीने के बाद सेमेस्टर होगी, फिर उसके बाद 1 महीने आपको इंटर्नशिप के लिए जो भी अगर आप चाहते हो अच्छे से प्रिपरेशन चाहते हो तो आपको 1 महीना मिलेगा, उसमें जी जान लगाया करो, फिर अगले मंथ से आपकी कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा मेन रीज़न है, मैंने जो भी IT सब मतलब नहीं गया और मैं यहाँ पे NIT राउरकेला में आया, मेन रीज़न है मैं इंटर्नशिप के लिए आया, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए जो भी है, मतलब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या करोगे मजबूरी, मतलब ये मजबूरी मैं बोलूँगा, मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो यहीं पे जाना चाहिए। इसलिए मैं मेरा मेन यही रीज़न था कि मैंने NIT राउरकेला को चूज़ किया ओवर द IIT, ठीक है। तो चलिए यही मेरा मेन रीज़न है, यही बहुत लोग सब पूछते रहते हैं, तो यही मेरा मेन रीज़न है। क्योंकि एट लास्ट ठीक है, टैग ठीक है, ये भी NIT राउरकेला आपको टॉप 20 में, अभी 16 थे अभी 90 हो गई, जो भी है टॉप 20 में, ये भी एक मतलब लेवल की कॉलेज है। ऐसा नहीं आपकी बोल सकते हो कि भाई IIT, तो IIT बहुत सारे ऐसे हैं कि इससे बेटर NIT बेटर है, ठीक है। तो बहुत सारे IIT से, तो यहाँ पे भी मतलब है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है अगर अच्छे से करते हो आप तो वही मैं सोचता हूँ कि बस जो भी है अब बस हो जाए, जो भी है अपना मतलब जो अपना है 100% वो दिया जाए, ठीक है। तो बस मैं आप लोग जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी चीज़ से मतलब जो भी चीज़ आप लोगों को हेल्प चाहिए, देखते हो मैं कुछ भी नहीं भी मुझे मूड रहता है तो भी मैं फिर भी मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, आप लोग जो भी लोग भी कमेंट करते हैं जो भी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उन लोगों का हेल्प हो, क्योंकि मैं भी उस तरह से मतलब जब आप लोग जैसे अभी प्रिपरेशन में जो भी है तो बहुत सारा डाउट रहती है दिमाग में, तो वो सब सारा मुझे पता है चीज़ें। तो मैं भी हर चीज़ को हर किसी को मैं मतलब मैं भी ऐसे आप लोग तरह मतलब क्वेश्चन आस्क करता था, पूछता था सीनियर से, तो वही चीज़ अपने को मुझे पता है कितना मतलब उस समय ज़रूरत होती है मतलब एक गाइडेंस की, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ में जैसे भी हो हर चीज़ मैं आप लोगों से डिलीवर करूँ, हर चीज़ जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक है। तो बस चलिए मैं इस वीडियो को बस यहीं पे कोशिश करता हूँ ख़त्म करने का। और देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे ना सबसे बड़ी अच्छी है ना कि NIT राउरकेला कैंपस बहुत मस्त है। जैसे कि आप कितने भी टेंशनलाइज हो, कितने भी प्रेशराइज हो, आप हाफ एन आवर 10 मिनट से आप आके अच्छे से घूम लो। देखो पूरा हर जगह आपको ग्रीन ही दिखेंगे। देखो बहुत ही बड़ी कैंपस है, सबसे बहुत बड़ी कैंपस है और बहुत ग्रीन है। मुझे तो सबसे अच्छा वहाँ पे मतलब जो ग्रीन जो मतलब पूरा हर जगह हरे पौधे, तो वो सबसे मुझे बेस्ट लगती है। देखो कितने मस्त लोग खेल रहे हैं अपना, देख रहे हो। तो हर चीज़ की यहाँ फैसिलिटी है, बस आपको पढ़ाई भी करनी है और जो भी आपको एंजॉयमेंट है वो भी करना है तो करो आप, ठीक है। तो उस हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ था, तो मैं आप लोगों से शेयर किया इस चीज़ को। तो चलिए मैं कल से मैं खुद भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि भाई अब जो भी दिन बचे हैं मेरे पास तो उसमें मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। जो मुझे जैसे कोडिंग है, कुछ लैब की चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है उसको, क्योंकि वो भी कोडिंग है तो मैं उसको भी करूँ। क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि जब क्लास स्टार्ट होगी तो समय मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लास जब स्टार्ट होती है ना तो मतलब समझ रहे हो ना, इतना मुझे सबसे ज़्यादा क्लास अटेंड करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि इतने घंटे बैठना मेरी आदत मेरी हैबिट भी नहीं थी, हैबिट ख़त्म हो गई थी। क्योंकि मैं बीच में बहुत सारा ब्रेक लेके मैं पैसे कम मतलब बिजनेस में जॉब में, तो वो सब चीज़ें मेरे से छूट गई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो लोग रेगुलर में उन लोग लिए हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा कुछ अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे उस चीज़ मतलब कोडिंग का कभी मैं ध्यान नहीं दिया, तो सभी मुझे एक्स्ट्रा पुट करना पड़ता है समझने में, क्योंकि कभी मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेन रीज़न मेरा ये था, ठीक है। तो वो भी मुझे पुट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम उस पर, और उसको भी समझना ही पड़ेगा अगर इस फील्ड में आना है तो, अगर जाना है तो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और जो भी चीज़ आप लोगों को लगे तो बताइएगा। और बस फिर हम कल से मैं प्लानिंग करता हूँ आप लोग जो भी प्रिपरेशन का और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।